तो वंदे मातरम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक एक करके हल देखेंगे अभ्यास 6.4 का। यहाँ पे मैंने काट के लिखा है, आपको सही मिलेगा 6.4 का। तो दोस्तों, यहाँ पे आओ। पहला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। देखो, कोई भी चीज है उसका यदि कोई रंग है तो उसमें कोई वर्णक पाया जाता है। जैसे यदि हमारा खून लाल है तो उसमें एक वर्णक है हेमो, जिसकी वजह से ऐसा दोस्तों होता है। आप पूरा नाम हेमोग्लोबिन कह सकते हैं, प्रोटीन भी होता है एक तरीके का। तो दोस्तों, यूरोक्रोम के कारण जो पीलापन आता है हमारे मल मूत्र में, तो ये यूरोक्रोम के कारण आता है। वैसे ही स्मेल होता है, स्मेल किसके कारण आता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, कमेंट में बताइएगा। दूसरा नंबर, पौधे को उत्सर्जी पदार्थ है क्या, टेनिन है कि गोंद है कि रेजिन है। दोस्तों, ये इनमें से सभी होगा, यानी दूसरा का उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा। तीसरा, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है। तो डायलाइसेट, हेमोडायलिसिस। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारा असल मायने में इसका मतलब हो गया खून का डायलिसिस करना। अब देखो, रक्त का शुद्धिकरण तो हेमोडायलिसिस सही है, उत्तर डी हो जाएगा। देखने से पता चल रहा है। देखो क्या होता है, कई लोगों की किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब हो जाने के कारण अब जो किडनी का काम है वो हम बाहर के मशीन से कराते हैं, और वही मशीन का नाम डायलिसिस मशीन है। इसलिए उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो, चौथा, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो जो गुर्दा है उसमें उत्पादित मूत्र जो है वो अस्थायी रूप से दोस्तों ये यूरिनरी ब्लाडर में एकत्रित होता है। ये जो ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लाडर में ये इकट्ठा होता है। उसके बाद कुछ समय के बाद जब ये फूल हो जाता है, पूरा फूल नहीं होता है, तो हम जाके बाथरूम कराते हैं। तो दोस्तों, यह होता है मूत्राशय में। उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला देखो, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं। विसरण के द्वारा कि परासरण के द्वारा कि किसके द्वारा। दोस्तों, यह विसरण के द्वारा करते हैं प्रोटोजोआ। उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, छठा, मानव का प्रमुख उत्सर्जी निम्नांकित में कौन है। उत्सर्जी अंग, तो दोस्तों हमारा कौन है, वृक्क है कि रक्त है। उत्सर्जन दोस्तों हमारा असल मायने में कौन करता है, तो वो है हमारा वृक्क। उत्तर आपका ए हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, किडनी। उत्तर ए, 6 का ए। सातवां, सजीव जीव धारुओं धारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो सजीव जो जीवधारी हैं, किस प्रकार का नाइट्रोजन। तो दोस्तों देखो, जो भी सजीव होते हैं, सजीव में ऐसा तो नहीं है कि खाली आप हैं भाई, आप में चिड़िया भी है, सजीव में तो चिड़िया भी है ना, तो कीड़े मकोड़े भी हैं, छिपकली। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इस सब में अलग अलग पाया जाता है उत्सर्जी। जैसे हमारे अंदर दोस्तों ये निकलता है, ये हमारे अंदर से नहीं, ये मुझे लगता है कि चिड़िया के अंदर से निकलता है। ऐसे ही दोस्तों अमोनिया, छिपकली वगैरह के अंदर से ये सब निकलने को मिलता है। मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी यह सभी के सभी प्रकार से लोग जो है अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ इस तरीके से निकालते हैं। अगला, आठवां, यानी उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है कौन सा। तो भैया गोंद है कि टेनिन है कि रेजिन है। आप बताइए, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ सभी के सभी है, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। 8 का। 9 में आ जाओ, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। पोषण से नहीं, श्वसन से नहीं, परिवहन से नहीं, उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर निकालने के काम आता है। 10वां, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। देखो, हमारा जो वृक्क है, ये वृक्क काम नहीं करता, इसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के भी छोटे छोटे और भाग होते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई तो कोशिका ही होता है, और इनका छोटे सबसे छोटे कोशिका का नाम दोस्तों नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है। उत्तर बी हो जाएगा। उत्तर बी हो गया। 11 नंबर आ जाओ, कौन सा उत्सर्जी अंग है। दोस्तों ये हमारा वृक्क है। अब देखो इसमें क्या है, हमारा उत्सर्जी अंग यही नहीं, उत्सर्जी अंग और भी है। जैसे आप देखेंगे तो दोस्तों हम मल भी तो त्याग करते हैं, वो भी तो उत्सर्जन ही है, बाहरी वेस्टेज प्रोडक्ट है, वो भी बाहरी है। वो अलग बात है कि वो नाइट्रोजन ही नहीं है। पसीना, वो भी वेस्टेज है, वो भी बाहर आता है। तो हमारा श्वेत ग्रंथि भी हमारा क्या है, वो भी उत्सर्जी अंग है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इसलिए उत्तर ए होगा। 12 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन कि न्यूरॉन कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, नेफ्रॉन होगा। 12 का उत्तर ए हो जाएगा। यही हमारा दोस्तों डायलिसिस करने का काम करता है। अगला देखो, 13,
मनुष्य में डायलिसिस का मतलब क्या है कि जो खून है उसकी साफ करना उसको, ठीक है, नाइट्रोजनी वेस्टेज को बाहर निकालना। अब देखो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मनुष्य में जो वृक्क है किडनी, वो किस तंत्र का भाग है, उत्सर्जन से संबंधित है। ऐसे ही फेफड़ा से पूछ दे तो फेफड़ा कहाँ का, श्वसन का। वैसे ही पेट पूछ दे तो बोल देना पाचन का। ऐसे ही देखो 14 नंबर, कृत्रिम वृक्क यानी कि डायलिसिस मशीन, ठीक है, किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है। देखो डायलिसिस दोस्तों होता है पहले वो सभी को बाहर कर देता है पहली बार में, तो एक तरफ से सभी को बाहर निकालता है, दूसरी तरफ से वो डालते भी जाता है इनको। इसलिए उत्तर इसका डी हो जाएगा कि ये निकालता तो सबको है, ठीक है, निकालता तो दोस्तों सबको है ये, लेकिन क्या है एक तरफ से सभी को निकालता है लेकिन दूसरी तरफ से ये डाल भी देता है, लेकिन दोस्तों क्या है इस वेस्टेज को नहीं डालते हैं, डालते इसको है। तो इसमें दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें से असल मायने में पृथक किसको करता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा नाइट्रोजन। या 14 का उत्तर जो होगा वो ए होगा, डी नहीं होगा। अगला 15, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, जो हमारा किडनी है, तो दोस्तों वो आयताकार होता है कि नहीं, वो सेम के बीज की तरह होता है, बीन्स की तरह, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। अगला देखो 16, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, हेट्रो तो बाहरी, तो 16 का उत्तर में दोस्तों आपका हो जाएगा वृषण। ये हेट्रोक्राइन जो बाहर रहने वाली ग्रंथि है। टेस्टिस, ये क्या है दोस्तों, हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस, ये बाहर रहता है, ठीक है। अगला देखो आ, ये किधर गया, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है, सिर्फ 2%। देखो इससे ज्यादा होगा दोस्तों तो मर जाएगा इंसान, ये बहुत होता है, 2% भी बहुत ज्यादा होता है। पानी का सबसे ज्यादा होता है 90% से ऊपर। लेटेक्स पाया जाता है कनेर में, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, लेटेक्स कनेर में पाया जाता है, 18 का सी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो सजीव जीवधारियों द्वारा जो सजीव होते हैं उनमें तीनों तीनों के रूप में निकालते हैं, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला देखो, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोस्तों नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। वृक्क सहायता प्रदान करता है दोस्तों, उत्सर्जन में करता है, जनन में नहीं करता है। जनन के लिए लिंग है हमारा, उसके अलावे श्वसन है, श्वसन के लिए हमारे एक पूरा तंत्र है, वैसे ही पाचन के लिए भी अपना पूरा एक तंत्र है, तो उत्सर्जन के लिए भी एक पूरा तंत्र है जो वृक्क, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग है। 22वां, निम्न में कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो दोस्तों देखो फेफड़ा, यह भी हमारा क्या करता है, फालतू गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का नहीं, उसको बाहर निकालता है, यह है। वृक्क नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर करता है। ऐसे ही आप देखेंगे त्वचा, तो ये हमारा दोस्तों क्या करता है, पसीने को बाहर करता है, लेकिन ये जो अग्नाशय है पैनक्रियाज वो कुछ भी बाहर नहीं करता है, इसलिए उत्तर इसका होगा असल मायने में सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों ये था। अब हम देखेंगे अगले अभ्यास में, मतलब अब अगला अध्याय हम देखेंगे दोस्तों, नियंत्रण एवं समय समन्वय, एक्सरसाइज 7। तो दोस्तों ये था, अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।